सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं रावणायन होली काउ एंटरटेनमेंट की तरफ से जो पब्लिश्ड है हिंदी संस्करण संपूर्ण रावणायन नाम से, इसका डिटेल रिव्यू लेकर आने की मैंने बात करी थी। इससे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें इसके साथ में क्या नोवेल्टीज़ फ्री मिली है वो मैंने बताया था और किस प्राइस पॉइंट पे आता है। फिर से बताता हूँ, प्राइस इसका 999 यानी कि 1000 रुपीज़ रखा गया है और ये काफ़ी थिक है, काफ़ी पेजेस में है। इसमें 10 मुझे पार्ट्स देखने को मिले। अब ये नहीं पता कि इसमें कितने इश्यूज़ कंबाइंड किए गए हैं या फिर जो 10 पार्ट हैं इसके, जब ये इंडिविजुअली पब्लिश हुए थे तो मे बी ये 10 पार्ट अलग अलग हों। 10 पार्ट के हिसाब से आप इसका प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और हर एक पार्ट का प्राइस जो है 100 निकल करके आता है उस हिसाब से अगर हम करें तो। शुरुआत करते हैं इसके डिटेल रिव्यू की। कवर आर्ट काफ़ी यूनिक है और जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था तो मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि ये रावण है, ये हनुमान जी हैं और इनका मैं भगवान शिव और राम में कन्फ्यूज़ था, पर हाँ ये श्री राम है। इसमें श्री राम को इस तरीके का लुक दिया गया है दाढ़ी में, जो थोड़ा प्रैक्टिकल भी लगता है कि वनवास के दौरान या रावण से जब युद्ध हो रहा था उसके दौरान इतना मतलब ट्रिम होने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस लिहाज से इस तरीके का लुक हमको दिखाएगा। अदरवाइज़ जिस लुक से हम परिचित हैं भगवान श्री राम के, वो ये वाला है। कैंप फायर ग्राफिक नॉवल में जो प्रिंस ऑफ अयोध्या ग्राफिक नॉवल हमारे हाथ में है उस टाइप का लुक। तो देखिए, इसका भी डिटेल रिव्यू मैं कर चुका हूँ, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो रावणायन थोड़ा सा मॉडर्न आर्ट जैसा रहा और स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आप कोई भी रामायण से रिलेटेड स्टोरी देखेंगे, मैंने आपको काफ़ी ग्राफिक नॉवल पहले भी बताए हैं, चाहे वो सीता हो, रावण हो या फिर प्रिंस ऑफ अयोध्या हो या कोई और ग्राफिक नॉवल या कॉमिक बुक सीरीज़ हो या कोई और सीरीज़ हो, हमेशा एक हम सीक्वेंस देखते हुए आए हैं कि भगवान दशरथ जो राजा दशरथ हैं उनके पुत्र हैं, फिर स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है और भगवान श्री राम को किस तरीके से शिक्षा मिलती है, फिर वनवास मिलता है, उससे पहले जो सीता का स्वयंवर होता है, वो सारा कुछ एक सीक्वेंस हमको हमारे दिमाग में सेट हो गया है। रावणायन कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें वो सारे के सारे स्टोरी आर्क इसमें आते ही नहीं है, बिल्कुल ही भी नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ रावण के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और जो छोटे छोटे इंसिडेंसेज हैं, जैसे कि दशरथ का विलाप करना है भगवान श्री राम जब निकल रहे थे वनवास के लिए, या फिर सीताहरण है, बहुत छोटे सीताहरण का तो शायद इसमें आया भी नहीं है, वो सीन इसमें दिखाया नहीं गया, मतलब कि कम्प्लीटली डिफरेंट है। उन सब जो दृश्यों को या वो सब सीन्स इसमें है ही नहीं, उनको स्थान ही नहीं दिया गया है। कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी आपको लगेगी। शुरुआत में जो है रावण की चाइल्डहुड से ये शुरुआत होती है, हमको एक प्रस्तावना मिलती है इसमें, और इसमें रावण का चाइल्डहुड से जो डेवलपमेंट दिखाया है वो काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे वो सीन आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। देखिए, राज कॉमिक्स में जो भेड़िया जो कैरेक्टर दिखाया जाता है, कुछ वैसा ही मिलता जुलता मोगली या टार्जन जैसा लुक दिया गया है रावण को। और जो ये 4 भाई बहन हैं, ये रावण, विभीषण, शूर्पणखा छोटी बहन और कुंभकर्ण, इनके आपस का जो ट्यूनिंग दिखाया है वो सबसे बेस्ट मुझे पार्ट लगा। इनके बचपन को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया गया है और जिस तरीके की स्टोरी के रूप में हमारे सामने रखा गया है। थोड़े से इसमें निर्मम दृश्य भी हैं, जो भी फाइटिंग के सीन है उनमें जो ब्लड और वार उस तरीके का सीन ज़्यादा है, थोड़ा सा वो सीन इसमें दिखाया गया है। 10 इसमें अध्याय हैं, एक एक अध्याय इस तरीके से एक विजुअल आर्ट के साथ शुरू होता है और ये आगे बढ़ता है। कुछ ऐड भी इसमें देखने को मिलते हैं जो बाधित करते हैं स्टोरी को, पर इसमें कलरिंग जो पेजेस सारे ग्लोसी हैं और बचपन को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। रावण के रावण बनने की कहानी, किस तरीके से उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और फिर वो वरदान लिया, तो वहाँ तक 2 अध्याय कंप्लीट हो जाते हैं। तब तक देखिए रावण किसी सोच में मग्न है और देखिए ब्रह्मा जी को इसमें इस तरीके से दिखा रखा है। थोड़ा सा आपको मॉडर्न लुक, जो आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं या जो फ़ॉरेन की कॉमिक बुक सीरीज देखते हैं या ग्राफिक नॉवेल्स, वैसा आपको लुक इसमें देखने को मिलेगा। ये देखिए, और स्टोरी आगे बढ़ती है और छोटे छोटे स्टोरी आर्क्स हैं। देखिए, ये जो रामायण का सम अप है वो इसमें दिया हुआ है और इसमें स्टोरी को किस इस तरीके से डेवलप करा गया है कि रावण को जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ या वरदान लेना था, तो उसके मन में द्वंद था कि वो चिरंजीवी हो सके, हमेशा के लिए रह सके दुनिया में। तो उसको उस तरीके से डेवलप किया गया कि भगवान जो ब्रह्मा ने उन्होंने उनको रास्ता दिखाया कि अगर आपको हमेशा अमर रहना है तो उसका तरीका कुछ और रहेगा। वो तरीका आप जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें वही इस पूरे ग्राफिक नॉवल का सार है या वही इसका कारण है ग्राफिक नॉवल बनने का। तो देखिए, चतुर्थ अध्याय शुरू हो चुका है, एक पर तृतीय अध्याय पूरा बस उसी द्वंद में है कि वो ब्रह्मा जी से वरदान क्या लेना है, किस तरीके से लेना है। इस तरीके से बहुत अच्छे से ये 10 खंड
हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए अब चतुर्थ खंड से धीरे धीरे रावण का डेवलपमेंट शुरू होता है, जो उसको लंकापति रावण बनाता है। इसमें फाइटिंग के सीन थोड़े से क्रूल हैं काफ़ी, इसमें ब्लड वगैरह शेड होता हुआ, यानी काटापीटी को ज़्यादा दिखा रखी है। 5वां अध्याय मुझसे शायद मिसिंग हो गया बीच में कहीं। खैर तो 10 अध्याय हैं और एक अध्याय आपको 100 रुपये का पड़ेगा अगर आप इस तरीके से डिवाइड करें कॉस्ट को। खैर तो ये 6वां अध्याय है लंका का युवराज। तो देखिए मेघनाद के जन्म वगैरह उसको भी दिखाया गया है और पैरेलल स्टोरी चलती है, इधर एक इधर एक, इस तरीके से। देखिए इस तरीके के थोड़े से अलग तरीके के इसमें सीन भी हैं आर्ट के। देखिए और भगवान श्री राम को पूरी दाढ़ी में दिखाया गया। ये देखिए महाबली बाली, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया और अलग तरीके से, मतलब ये कम्प्लीटली डिफरेंट लगेगी पढ़ते वक्त। पर ये आर्ट काफ़ी मॉडर्न टाइप का लगता है, मतलब वो वैसा रामायण वाला फील आ नहीं पाता। 8वां अध्याय लंका दहन। तो लंका दहन का भी जो कॉन्सेप्ट दिखाया है वो इस तरीके से दिखाया है कि हनुमान जी में जो भगवान शिव का एक अंश होता है, ये भगवान शिव का ही वो रूप है। तो रावण को इसमें वो रियलाइजेशन था कि वो भगवान शिव का ही रूप है, तो उन्होंने अपनी लंका को भगवान शिव के हवाले कर दिया या उनके सपोर्ट कर दिया। इस तरीके से देखिए महायुद्ध, ये श्री राम का लुक दिया गया है रामायण में, जो पहचाना मुश्किल था क्योंकि हमने कभी इस रूप में कभी भी कोई पिक्चर्स नहीं देखी या कोई चित्र नहीं देखे उनके। कोई मूवीज़ भी बनती हैं या सीरियल टीवी सीरियल बनते हैं तो श्री राम जी का एक लुक एक हमारे दिलो दिमाग में फिक्स हो गया है, तो उस तरीके का इसमें है। थोड़ा सा इसमें मॉडर्न आर्ट दिखेगा, जो मार्वल इसी की कॉमिक बुक्स में दिखता है उस तरीके का आर्ट दिखेगा। देखिए तो राक्षस वगैरह थोड़ा उस तरीके की दिखाया जाएंगे। सबसे अच्छा मुझे इसमें लगा कुंभकर्ण का जो लुक दिखा रखा है फाइटिंग में, वो देखना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अजीब गरीब क्रिचर्स दिखा रखे हैं और कुछ क्रिचर्स का लुक डायनासोर से इंस्पायर्ड है। देखिए क्योंकि पुराने समय की स्टोरी है तो वैसा फील लाने के लिए। देखिए कुंभकर्ण वाली सीन मुझे काफ़ी अच्छी लगी कुंभकर्ण का, और उसमें भी अंत में दिखाया गया था कि वो डेथ के समय देखिए ये मेरे सौभाग्य प्रभु ऐसा करके कि जब उनकी डेथ हुई। देखिए ये है वो बड़ा सीन जब कुंभकर्ण की डेथ होती है। तो इस तरीके से कम्प्लीटली डिफरेंट लुक लिए हुए है ये कॉमिक बुक। थोड़ा सा डार्क काफ़ी है इसमें। 10वां अध्याय इति, तो इस तरीके की सीन है, काफ़ी सोचने को विचार को मजबूर करते हैं। तो एक तो ब्रह्मा जी के साथ जो रावण का संवाद है 3रे अध्याय 4थे अध्याय में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भगवान शिव वगैरह के जो लुक इसमें दिखा रखे हैं वो थोड़े से अलग अपील लिए हुए हैं। और फाइनल जो इसका टच है, अगर आपने हैरी पॉटर की मूवीज़ देखी हो, जो कि 7 उसके नॉवेल्स से हैरी पॉटर के, और जो लास्ट नॉवल था डेथली हेलोज उसकी 2 पार्ट में मूवी बनी थी। तो लास्ट पार्ट में जब हैरी पॉटर की डेथ हो जाती है, आपको सीन याद होगा जब हैरी पॉटर की आत्मा को दिखाया जाता है डम्बलडोर के साथ में, और उनका जो संवाद होता है ना, वो संवाद आपको याद आ जाएगा जब इसका अंत आप देखेंगे। ये जो सीन है इसका उपसंहार है रामायण में, 10 खंड के बाद जो उपसंहार है वो आपको उस चीज़ की याद दिलाएगा, आपको वो संवाद लगभग याद आएगा। मुझे लगता भी है कि शायद ये हो सकता है उससे इंस्पायर्ड हो, क्योंकि ये इसका जो पब्लिकेशन ईयर भी 2011 का ये शायद चेक करना पड़ेगा। देखिए ये प्रस्तावना है, तो इस तरीके का है इसमें। और इनके जो लेखक हैं और आर्टिस्ट हैं दोनों के कलम से कुछ लिखा हुआ भी है। ये देखिए 2011 में लॉन्च हुई थी रामायण। और हैरी पॉटर का पार्ट 2 भी, हैरी पॉटर जो 7 थी उसका पार्ट 1 2010 में आया था और पार्ट 2 है वो 2011 में। तो मे बी ये वो उस सीन से इंस्पायर्ड होकर के लेखक ने इस तरीके से इसको लिखा हो। तो ये उस तरीके का मॉडर्न अप्रोच लिए हुए हैं, पर फिर भी दिमाग में इतनी ज़्यादा ये रह नहीं पाती है। मतलब एक अच्छी, लेकिन अप्रोच अच्छी है। मतलब मैंने इससे पहले प्रिंस ऑफ अयोध्या पढ़ रहा था, अभी कंप्लीट नहीं करी है, मैं इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ। प्रिंस ऑफ अयोध्या जो है वो कैंप फायर की तरफ से मिलती है आपको, सचिन नागर जी का इसमें चित्रांकन है देखिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। कैंप फायर की तरफ से भी जो रावण पब्लिश हुई है वो, उसमें भी सचिन नागर जी का चित्रांकन है, तो आपको वैसा फील मिलेगा। मतलब जो पुराना आप अमर चित्रकथा में देखते हैं या अपने पौराणिक साहित्य में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखें, तो बहुत ही उसका परिष्कृत रूप या बहुत ही एस्थेटिकली विजुअली अपीलिंग अगर आपको चाहिए, देखिए ऐसा विजुअल अगर आपको आर्ट चाहिए। और इसमें देखो कहीं दिन का उजाला भी है और स्मूथनेस है आर्ट में, तो वो सब आपको कैंप फायर में मिलेगा। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच है और पढ़ना इंटरेस्टिंग भी रहा, और मैंने बड़ी जल्दी से ख़त्म कर लिया। अगर आप मेरी वीडियो जो मैंने सुबह इसका डाला था आज प्रिंस ऑफ अयोध्या का, आज ही मैंने एक डिटेल रिव्यू डाला था, उसके बीच में रावण का जगह पाया, तो बड़ी जल्दी मैं इसको फिनिश कर पाया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो इसके पेज काउंट था। कैंप फायर के थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, या मुझे समय लगता है कैंप फायर के ग्राफिक नॉवल पढ़ने में, बट रावण को पढ़ने में मुझे समय नहीं लगा, क्योंकि इसमें चित्र काफ़ी हैं और कैप्शंस जितने ज़रूरत उतने ही है। मतलब बहुत ज़्यादा कैप्शंस नहीं होंगे। खैर फिलहाल मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। एक वर्थ रीड है, पढ़ा जा सकता है,
बट जो पुराने समय से, काफ़ी समय से जो आपने माइंड में सेट कर रखी इमेज रावण की, श्री राम की, या जो भी, उस इमेज को तोड़ेगा थोड़ा सा एक अलग अप्रोच है। और कम्प्लीटली रावण के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी आपको इसमें, ऐसे आप अगर आपने प्रिंस ऑफ अयोध्या आपके पास में है, सीता है आपके पास में, रावण है, तो आपको ये लगेगा नहीं कि आपने पढ़ी हुई स्टोरी पढ़ रहे हो। ये दोनों बुक्स आपको कम्प्लीटली डिफरेंट लगेंगी। ये अलग ही स्टोरी को लेकर आती है, वो अलग स्टोरी लेकर आती है। ये श्री राम का डेवलपमेंट शुरू से दिखाती है, और इसमें श्री राम के लिए कोई स्थान नहीं है। सिर्फ उनके जो छोटे छोटे इंसिडेंसेज हैं उसके भी ग्लिम्पसेस आपको दिखेंगे। तो कम्प्लीटली इसका राम बिल्कुल सटीक है, रावणायन कम्प्लीटली रावण के पर्सपेक्टिव से ही है। कुछ अलग चीज़ों को ट्राई किया गया है, और लेखक ने इसे लिखा भी, मैंने पढ़ा है इसमें कि उन्होंने रिसर्च भी करी है और कुछ और ग्रंथों को पढ़ा है, तो मैं भी कुछ वो निकाल के लाए हैं, वो इसमें डाला हूँ। तो एक अच्छी रीड रही है। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, वैसे भी राम रावण और इस तरह की बातें हो रही हैं। दशहरा जा चुका है, दिवाली आने वाली है, तो वर्थ रीडिंग है। मैंने तो पहले से परचेज कर रखी थी, तो मुझे पढ़ना ही था इसको। ये पहले से परचेज कर रखी थी, ये भी नहीं मंगवाई थी, तो इसका अनबॉक्सिंग भी आप चेक करें। अंत तक बने रहने सभी का धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और एक और मैं बात बताता हूँ, मैं कई बार बताता हूँ, चैनल पे जो गिव अवे चल रहा है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सुपर कॉर्नर ध्रुव का कलेक्टेड एडिशन मैंने गिव अवे के लिए डाल रखा है, और लगता तो ऐसा है कि इसी नवंबर के मंथ में वो गिव अवे मैं कर दूँगा फाइनल करके। एक बार फिर से सभी को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।